सौराष्ट्र समाचार पीडे न्यूज। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्य राजनीति में महायुति के दलों द्वारा एक दूसरे के पदाधिकारियों को अपने पार्टी में शामिल करने को लेकर विवाद जहां शांत होते दिख रहा था, वहीं अब डोंबिवली में यह विवाद फिर से भड़क गया है। शिवसेना पदाधिकारियों के बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवसेना ने डोंबिवली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की कड़ी आलोचना की। साथ ही एमएलए राजेश मोरे ने एक बार फिर गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, भले ही आपकी पार्टी के कई लोग हमारे पास आने के लिए लाइन में हों। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष नंदू परब ने जवाब दिया, अगर ईंट से जवाब दोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इसकी शुरुआत शिवसेना ने की है। आने वाले कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव के बैकग्राउंड में पिछले हफ्ते तक विपक्ष के साथ हमारे सहयोगी दलों के पदाधिकारियों और नेताओं को अपनी ओर खींचने के लिए खींचतान चल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले राज्य कैबिनेट की मीटिंग में इस बांटने वाली राजनीति के नतीजे सामने आए और आखिरी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोनों तरफ से एक दूसरे की पार्टियों से पदाधिकारियों और नेताओं को न लेने का फैसला किया था। लेकिन इसके बाद भी जब पता चला कि डोंबिवली से शिवसेना के पदाधिकारियों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है, तो हंगामा मच गया। शिवसेना के कल्याण ग्रामीण एमएलए राजेश मोरे, उप जिला प्रमुख राजेश कदम और सीनियर पदाधिकारियों ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पार्टी एंट्री को लेकर कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही यह भी कहा कि हमारी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तरह तरह की लालच दिखाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान महायुति के खिलाफ गए। विधायक राजेश मोरे ने इस काम की आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 बार एमएलए होने के बावजूद रविंद्र चौहान को पार्टी निर्माण के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं को साथ लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और आपकी पार्टी में से कई लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइन में हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। उन्होंने एक बार फिर गठबंधन धर्म की याद दिलाई। इस घटना की राजेश मोरे ने कड़ी निंदा की। इसके बाद बीजेपी कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने शिवसेना पर कोकण से बंटवारे की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईंट टूटी तो हम पत्थर तोड़ेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चेतावनी दी कि अगर एक टूटा तो हम 4 तोड़ेंगे। इस समय बीजेपी पदाधिकारी संदीप माली और नितेश पेड़ेकर मौजूद थे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए पीडे न्यूज सौराष्ट्र समाचार।